हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आप सबका भरपूर स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जिसमें मैं आप लोगों को अभिव्रज की सीरीज में पेपर के सारे मैथ्स के पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने पेपर 1 से लेकर 5 तक सभी पेपर का मैथ्स के अंदर सेक्शन भी कंप्लीट करवा दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ पेपर फर्स्ट का सेक्शन सी। जी हाँ, अब जो सारे वीडियोस आएंगे वो पेपर 1 से लेकर 5 तक के सेक्शन सी के सीरीज होंगे, मतलब सेक्शन सी के ऊपर वीडियो होंगे। ओके, उसके बाद हम कंप्लीट करवाएंगे सेक्शन डी। ओके, तो चलो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न। तो सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन 38 से, है ना। प्रश्न नंबर 38 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे बहुत अच्छे से दिखे ऐसा मैं देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, क्योंकि सेक्शन बी के अंदर जो हमने लास्ट सवाल किया था वो 37 तक था। ओके, अब ये है 38 वाला सवाल, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ग्रीन बोर्ड के ऊपर मेंशन कर दिया है। देखो बच्चों, इसके अंदर सवाल के अंदर जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर कई सारे ऐसे शॉर्ट्स वीडियो ऐसे क्वेश्चन पर बनाए हुए हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि आप उसको देख सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमें दिया हुआ है इसको क्या करना है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है, यानी कि हमें इस संख्या को p/q के रूप में लिखना है। ओके, तो जो भी संख्या दी हुई होती है, सबसे पहले तो एक काम करिए, उसको लिखना कैसे है कि माना कि यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, जो संख्या हमको दे रखी है उसको। ओके, देखो रिपीट कर रही है 27 बार बार रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप देख रहे होंगे तो कितनी संख्या रिपीट कर रही है, तो 2 संख्या है जो बार बार रिपीट कर रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा और इधर भी गुणा करना पड़ेगा। क्या बच्चों मुझे लिखने की जरूरत है, आप ऐसे समझ जाएंगे, है ना। तो चलिए मैं दोनों जगह 100 से गुणा कर देती हूँ। तो यहाँ पे 100 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 127। ये जो 2 नंबर है ना वो इधर आ जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल आप पहले से देख रहे होंगे तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से हम जो गुणा करते हैं 2 की घात प्लस में होती है तो संख्या पॉइंट के इधर जाती है या उधर जाती है। ओके, तो आप देखते रहिए, देख लीजिएगा उस वीडियो को भी। चलिए, तो अब ये जो हमने समाना है कि ये वाला जो है, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। ओके, चलो तो माइनस करना है अब समीकरण 1 को समीकरण 2 में से। ओके, ये आपको थियरी बीच बीच में लिखनी है बच्चों। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन जस्ट करवा रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो आपको इतना समझ के सॉल्यूशन जो हिंदी है वो लिख देना है कि इसमें से 1 घटाने पर अब हमारा जो x है वो कितना है, तो ये इतना है। चलिए 3 बार लिखने का मेरे कोई मतलब नहीं है, वो कटने ही वाला है। माइनस करने पर क्या हो जाएगा, चलो ये तो 0 ही 0 होने वाला है सब कुछ, और यहाँ हो जाएगा 126 और यहाँ हो जाएगा 99x। तो x बराबर हो जाएगा 126 अपॉन में कितना आ जाएगा 99। ओके, 99। इसको कट करेंगे, पहले 3 से कट कर दीजिए। 3 से कट करने पे कुछ ऐसा आएगा, वापस 3 से कट हो जाएगा। 3 से वापस कट करने पर आपका कितना हो जाएगा, 14/11। तो ये आ गया आपका p/q में। तो हमने इसको दर्शा दिया p/q के अंदर। ओके, समझ में आया बच्चों। चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दे रही हूँ, जिसकी हमें आकृति बनाकर दी हुई है और ऐसा बोला हुआ है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यदि AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के, तो हमें YZ जो 3:7 है, तो X का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, ये हमारा सवाल है और मैंने यहाँ पर डायग्राम ऑलरेडी बना दी है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है ना। चलो, तो मैंने डायग्राम पहले से बना दी है, ये हिंट है जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। हमारा जो YZ है, YZ क्या है, तो अगर आप देख पा रहे होंगे जो YZ है, मैं आपको ये बताऊं कि अगर जो ये वाला कोण है ना, ये और ये दोनों समान होंगे, जिसकी वजह से ये Y है तो ये भी Y होगा। ये Y लिखने का रीज़न ये है कि ये जो पूरा
ये रेखा आपको दिख रही है ना, ये पूरी हो जाएगी 180 की, यानी जो y रेखा y है और z है कोण, वो क्या हो जाएगा 180 का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगी इसको, देखो, तो कोण y प्लस कोण z बराबर 180। y की कीमत कितनी दी हुई है, तो y हमें नहीं दिया हुआ है, तो देखो रेस अनुपात में दिया हुआ है। अब आपको पता है ना कि अनुपात में है तो क्या करना है, तो हमें उसे x में लिखना है। ओके, चलो 3x और यहाँ पर z की जगह पर क्या हो जाएगा 7x। चलो ये हो जाएगा 10x और ये 180, 0 से 0 कट हो जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 18। तो ये तो x बराबर निकला, हमें तो x पूछ रहा है, हाँ तो ये वाला x नहीं है। ओके, ये डाउट में आपको नहीं आना कि ये वाला x है, हमें ये वाला x निकालना है, ये वाला x है। मैंने y निकाला क्यों था, मैंने y निकाला इसकी वजह से था कि ये जो y है, अब ये हमारा भी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों है एक आंतरिक कोण। क्या है बच्चों, आंतरिक कोण। तो आंतरिक कोण होने की वजह से देखिए y और जो कोण x है, ये कैसे कोण है, आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण, जिसकी वजह से आपका देखो x की वैल्यू मतलब y बराबर हमें कितना देकर रखा हुआ है 3x, x हमने निकाल दिया है, भर दीजिए यहाँ पर। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 और ये कितना हो जाएगा 54, यानी हमारा जो कोण y निकला, यानी ये जो निकला वो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54 आ जाएगा। अब ये आंतरिक कोण है जिसकी वजह से इसका जो माप है ना वो 180 होगा टोटल, यानी कोण x प्लस कोण y बराबर 180। ओके, तो यहाँ पर कोण x हमारा, हमें x ही ज्ञात करना है, y हमारा कितना निकल गया है 54, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 180 माइनस 54 अगर हम करेंगे तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, चलिए माइनस कर लेते हैं यहाँ से, तो हमारा x बराबर आ जाएगा 126। दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, जी हाँ। तो हमारा x यहाँ पर कितना निकल जाएगा 126। सेक्शन बी के जो सवाल थे वो एक एक सवाल 2-2 मार्क्स के थे, इसके लिए शॉर्ट सॉल्यूशन था। बट सेक्शन सी का जो सवाल है वो थोड़ा सा लंबा होगा, है ना। तो क्यों होगा, क्योंकि ये जो एक एक क्वेश्चन है वो 3-3 मार्क्स के हैं। समझ में आया। चलो बच्चों, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 45 है जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ। तो देखिए सवाल नंबर जो 45 है वो हमें क्या कह रहा है कि 10.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोलाकार बर्तन में कितने लीटर दूध समा सकता है ना। तो यहाँ पर हमें व्यास देकर रखा है, जिससे मैंने पहले आपको देखो त्रिज्या निकाल दी है पहले यहाँ पर, है ना। तो ये इतना तो आप लोगों को आता ही होगा कि व्यास से त्रिज्या कैसे निकालना है ना, वो तो बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर मैंने आर निकाल लिया है। अब आपको देखो कितना दूध समा सकता है, जब भी कभी ऐसा कोई सवाल आए कि कितना चीज़ें उसके अंदर समा सकता है या आ सकता है ना, या कितना वो भरा हुआ है, ऐसे सवाल में आपको ना उसका आयतन निकालना होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें आयतन निकालना किसका है, तो अर्धगोलाकार बर्तन का। तो सबसे पहले आयतन निकाल लीजिए। तो आयतन का आपको सूत्र याद हो जाना चाहिए। मैं पिछले कई वीडियो से यही बात बार बार दोहरा रही हूँ बच्चों कि आप लोगों को सूत्र याद करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, है ना। फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। का जो आयतन का सूत्र है वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, अर्धगोलेकार का जो आयतन का सूत्र है वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, चलो तो यहाँ पर अब 2/3 पाई हमें दिया नहीं है, इसके लिए 22/7 और आर हमने निकाल लिया है 10.5/2, 10.5/2 और 10.5/2। ओके, इसका गुणा आप करके देख लीजिएगा, जो भी कट हो रहा है करके हम देख लेंगे आप। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 303.1875 नियर बाई इसके आने वाला है। तो ये आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर, है ना। पर हमें सवाल में कहा हुआ है कि हम कितना लीटर, है ना। तो लीटर के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 लीटर इज इक्वल टू, देखो उल्टा कर रहे हैं हम, यहाँ पर
चलो 1 लीटर बराबर कितना, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी इसका उल्टा भी यही हुआ, तो कितने लीटर बराबर हो जाएगा इसके, है ना, 303.187। ओके, तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, गुणा करेंगे कि भाग करेंगे, इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे कि भाग करेंगे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर गुणा करना है या भाग करना है। ओके, चलो मैं आपको फाइनल आंसर तो बता ही दे रही हूँ, पर आपको ये बताना है कि मैंने इसको गुणा करके लिखा हुआ है या भाग करके लिखा हुआ है। तो इसका आंसर आएगा नियर बाय 0.303 लीटर। ओके, तो ये हमारा आंसर है। तो इतने लीटर जो है ना, उसके अंदर दूध, क्या पूछा था हमें, दूध पूछा था, तो दूध उतना समा सकता है सवाल के अंदर जो हमें पूछा था। ओके, चलो तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 43, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना ही मुझे पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे है कि भूमि के एक त्रिकोणीय टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके भुजाओं की लंबाई जो है 3:5:7 के अनुपात में है, तो जिसका परिमाप 300 मीटर है। ओके, आपको ये बात पता ही होगी बच्चों कि जो त्रिभुज होता है उसका जो परिमाप होता है वो क्या बताता है कि सभी भुजाओं का योग। ओके, तो सभी भुजाओं का योग, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का योग। अच्छा, भुजाएं, अब त्रिभुज की आप भुजाएं मान लीजिए। जैसे मैं आपको पहले तो बता दूं कि ये जो सवाल है आपका हेरोन के सूत्र वाले चैप्टर से है, तो हम भुजाएं उसमें क्या लेते हैं, ए बी सी, क्योंकि उसके जो सूत्र होता है, फॉर्मूला जो होता है उसमें वही आता है। तो यहाँ पर मैं वही भुजाओं का माप ले रही हूँ। तो यहाँ पर परिमाप जो है आपका कैसे होगा, मतलब a + b + c, इस तरीके से होगा। ओके, तो चलो a + b + c। अब यहाँ पे देखो परिमाप मुझे कितना देकर रखा है, 300 देकर रखा है, रख दीजिए 300। और यहाँ पर जो हमें देखो अनुपात में देकर रखा हुआ है, तो अनुपात में जब भी देगा तो हमें क्या करना है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर आपने पहले सारे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम अनुपात वाला जो होता है सवाल के अंदर वैल्यू, उसे हम कैसे लिखते हैं। चलो c वाला जो है, c में क्या है, 7 है, यहाँ पर 5 है बच्चों, यहाँ पर 7x। तो इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इन सबको जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 15x हो जाएगा, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये इससे कटेगा तो 20। तो x बराबर कितना आ गया, 20। ये तो x बराबर 20 आया है। चलिए, तो अभी हमें यहाँ पर सवाल हमारा एंड नहीं हुआ है ना। अभी हमें सवाल में क्या देकर पूछा हुआ है, हमें क्षेत्रफल पूछा हुआ है। अब हमने भुजाओं का माप तो ज्ञात कर लिया है, पर s नहीं निकाला है। हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हेरोन का सूत्र चाहिए होता है, उसके लिए s भी हेरोन का सूत्र लगा दीजिए। तो हेरोन का सूत्र लगाने के बाद आपका जो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो निकालिए क्षेत्रफल। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूँ। आप सब जगह वैल्यू भर दीजिए। s की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, तो इसका आंसर क्या आता है एट द एंड, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्योंकि अब यही करना है, इसमें से 150 में से आपको 60 को घटा देना है, 100 को घटा देना है, 140 को घटा देना है और सबका गुणा कर देना है। एट द एंड आपका आंसर क्या आता है आपको मुझे कमेंट करके बताना है। समझ में आया? चलो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो का और सेक्शन सी का भी लास्ट सवाल है हमारा, सवाल नंबर 46। तो यहाँ पर जो सवाल नंबर 46 है वो क्या कह रहा है कि मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है। वह उसका उपयोग 7 मीटर की आधा त्रिज्या वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए करती है। यह मानते हुए कि सभी सिलाई मार्जिन और काटने के दौरान होने वाली बर्बादी लगभग 1 मीटर स्क्वायर है। इससे बनाए जा सकने वाले तंबू का हमें क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है ना। सवाल बड़ा था, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, सीधा हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर
सवाल में तो हमें क्या देकर रखा है, क्षेत्रफल देकर रखा हुआ है। तो क्षेत्रफल जो है उसका सूत्र लगाकर हम सबसे पहले एल निकाल लेंगे, क्योंकि एल की जरूरत पड़ेगी हमें। एल की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, एच की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एल निकालने के बाद हम एच निकाल सकते हैं, और एच जो है हम अपने आयतन वाले सूत्र में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या सूत्र है शंकु के क्षेत्रफल का? शंकु के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है बच्चों? फटाफट से याद कर लो, जब तक मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ना तब तक याद कर लो कि शंकु के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। क्या है, जल्दी। याद नहीं आया ना, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने याद ही नहीं किया है, तो याद कहाँ से आएगा। चलो, तो शंकु का क्षेत्रफल हमें कितना देकर रखा हुआ है? तो 551 सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर स्क्वायर में है। चलो, पाई की वैल्यू नहीं, हमें नहीं देकर रखी हुई, तो 22/7 लेना है। आर हमें देकर रखा हुआ है 7 मीटर। ओके, चलो एल हमें यहाँ से ज्ञात करना है, 7 से 7 आउट, और एल बराबर कितना हो जाएगा? बटे में 22। ओके, तो यहाँ पर सब कट कुट करने के बाद जो आपका आंसर है वो आएगा 25। ओके, तो यहाँ पर 25 मीटर ये निकल गया एल। पर अभी हम इस एल का इस्तेमाल कर, यहाँ से हम ये जो हमने h निकाल लिया। ओके, अब h निकालने का रीज़न ये था क्योंकि हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है शंकु का जो आयतन है ना, तंबू का आयतन, वो में 1 मीटर स्क्वायर में। तो तंबू का आयतन निकालने के लिए हमें शंकु का आयतन ही, वही मतलब हुआ ना। तो तंबू का आयतन बराबर क्या है सूत्र? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 7 × 7, और एच कितना निकल जाएगा? कितना निकाला है हमने? 24। ये सब का गुणा उड़ा करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 1232 मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमें ये जो हमारा सवाल है, यहाँ पर हमारा सवाल जो 46 नंबर वाला है, और इस वीडियो का भी जो आखिरी सवाल है वो पूरा होता है। ओके बच्चों, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। इस वीडियो के अंदर मैंने प्रश्न नंबर 39, 41, 42 और 44 नहीं करवाया है। जैसा कि मैं हर बार करती हूँ कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देती हूँ, तो ये क्वेश्चन भी आपको एज अ होमवर्क मैंने दिया हुआ है। तो आपको ये सवाल सॉल्व करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको आंसर आए या नहीं आए। और मान लेते हैं कि अगर आपको ये आंसर नहीं आते हैं, इसकी या सोल्यूशन नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट कर बोल सकते हैं, ताकि उसके लिए मैं एक न्यू वीडियो या सेपरेट शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अपलोड कर सकूं। ओके, तो वीडियो एंड करने से पहले सबसे ज़रूरी बात बच्चों, कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है, लेक्चर है, वो आप बिल्कुल से मिस ना कर सके और काफ़ी अपडेटेड रहें। क्योंकि अप्रैल में ही बहुत ही जल्द आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, फाइनल एग्ज़ाम। तो मैं चाहती हूँ कि इससे पहले आप एकदम रेडी हो जाए और आपका जो सारा पेपर है वो सॉल्यूशन ख़त्म हो जाए। ओके, तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं मेरे वीडियो को, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्योंकि ये आपका सब्सक्राइब करना, आपका कमेंट करना, आपका लाइक करना मेरे वीडियो को मुझे मोटिवेट करता है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो ला सकूं आप सभी के लिए। ओके, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।